डोमेन रेप्लिकेशन एंड एफएसएमओ रोल। हे एवरीवन, आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। और अगले 3 मिनट में हम डिस्कस करने वाले हैं डोमेन रेप्लिकेशन टाइप के बारे में और साथ ही साथ एफएसएमओ रोल्स के बारे में बात करेंगे। डोमेन एप्लीकेशन विच इज कैटेगराइज्ड इन 2 डिफरेंट पार्ट, जिसमें आपका इंट्रा साइट एप्लीकेशन और इंटर साइट एप्लीकेशन आता है। इंट्रा साइट एप्लीकेशन जब आप अपने एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को विद इन द प्रोमाइसेस इस्टेब्लिश करते हैं और अपने रूट डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज को कॉपी करके एडीसी पे इस्टेब्लिश करते हैं, विच इज कंसीडर्ड एज ए इंट्रा साइट एप्लीकेशन, जिसका एप्लीकेशन लाइव होता है, 24/7 होता है। इंटर साइट एप्लीकेशन के केस में जब आप मल्टीपल ब्रांचेस इस्टेब्लिश करते हैं डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे और हर एक लोकेशन में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं साइट 1, साइट 2, साइट 3 में, और इनके बीच में जो हम रेप्लिका इस्टेब्लिश करते हैं विच इज़ कंसीडर्ड एज ए इंटर साइट एप्लीकेशन। इंटर साइट एप्लीकेशन की जो टाइमिंग होती है 180 मिनट मैक्सिमम टाइम है, मीन्स यू हैव टू वेट अप टू 180 मिनट टू रेप्लिकेट द सर्विसेज फ्रॉम प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर टू द साइट 1, साइट 2 या साइट 3। हर एक रूट डोमेन कंट्रोलर के अंदर 5 अलग अलग एफएसएम रूल्स देखने को मिलते हैं जो कि कैटेगराइज किए गए हैं फॉरेस्ट वाइड और डोमेन वाइड में। फॉरेस्ट वाइड 2 तरीके के रोल को कंटेन करता है, विच इज स्कीमा मास्टर एंड डोमेन नेमिंग मास्टर। एज इट इज अगर हम बात करें डोमेन वाइड रोल में तो 3 अलग अलग रोल्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पीडीसी एमुलेटर पहला आता है, आरआरडी पूल मैनेजर दूसरा आता है और इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर तीसरा आता है। लेट्स टॉक अबाउट द स्कीमा मास्टर। स्कीमा मास्टर 2 कंपोनेंट को कंटेन करके रखता है, पहला है एट्रीब्यूट्स और दूसरा है क्लासेस। आपके यूजर्स की इन्फॉर्मेशन, जीपीयू की इन्फॉर्मेशन जो शेयर होती है वो हमारे स्कीमा मास्टर के जरिए परफॉर्म की जाती है। डोमेन नेमिंग मास्टर, एज पर द नेम सजेस्ट, एक ही नेम से दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरा डोमेन कंट्रोलर हम विद इन इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट कर सके, दैट टाइम आवर डोमेन नेमिंग मास्टर कम इनटू द पिक्चर। PDC emulator, primary domain controller emulator, which is responsible to manage the timing, क्योंकि NTP सर्विस इसी के साथ अटैच रहती है और जब भी हम टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं डोमेन और क्लाइंट के बीच में तो NTP कम इनटू द पिक्चर विद PDC, और साथ ही साथ जो पासवर्ड रीसेट किया जाता है तो उसको लाइव सिंक्रोनाइजेशन करने की जिम्मेदारी PDC emulator की होती है। RID pool manager that contain the SID of our every object। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यूजर्स क्रिएट करते हैं, तो हर एक यूजर ऑब्जेक्ट के साथ एक SID इंटीग्रेटेड रहती है और ये SID pool हमारे प्रोवाइडर है RID pool manager, जिसमें 500 SID रहती है पर डोमेन कंट्रोलर। इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंटेन द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एट्रीब्यूट्स ऑफ आवर यूजर अकाउंट। जितने भी यूजर्स आपने इस्टेब्लिश किए हैं उनके एट्रीब्यूट्स इन्फॉर्मेशन को कंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी डोमेन नेमिंग मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर की होती है। उम्मीद है जो भी कुछ हमने डिस्कस किया इस वीडियो में आपको सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में और डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द डोमेन कंट्रोलर। Please do subscribe your own Teach Me Cloud YouTube channel, because Teach Me Cloud is a single technical training channel that helps